हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पढ़िए समझिए। दिखाई दे रहा हो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी सीपी ज्ञात करो। ए सेल्समैन 630 रुपये ए वस्तु द आर्टिकल फॉर द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, यानी क्रय मूल्य फाइंड करा रहा। चलिए निकालिए। मैंने आपको बताया था परसेंट है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू बनवाए 1/8। 8 क्या हमारा सीपी, एक क्या है प्रॉफिट। 8 का खरीदा, 1 का प्रॉफिट हुआ, तो एसवी कितना हुआ। कोई वस्तु हमने 8 रुपये में खरीदी, प्रॉफिट हमारा 1 का हुआ, एसवी कितना हुआ 9 रुपये का। क्वेश्चन कह रहा है एसपी हमारा 9 नहीं 630 रुपये दे रखा है। एसपी हमारा 9 रुपये नहीं 630 रुपये दे रखा है। 9 यूनिट की वैल्यू 630, 1 यूनिट की वैल्यू 630 बाई 9, 963 70। पूछा क्या हमें, सीपी क्रय मूल्य ज्ञात करिए। क्रय मूल्य कितना दे रखा है 8। सीपी इक्वल टू 70 इंटू 8, यानी 856 560। उतारिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। चलिए जल्दी जल्दी उतारिए। होगी को भी। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु को ₹1470 में बेचने पर विक्रेता को ₹1470 में बेचने पर विक्रेता को 16.2/3% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जानी मैंने बताया था 16/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। सीपी हमारा 6 है, प्रॉफिट हमारा 1 का हुआ, कितने में एसपी दे रखा हमारा 7 4 7। ऐसे देखेंगे ना, सीपी प्लस प्रॉफिट एसपी निकल आएगा। ओके, सीपी हमारा 7 नहीं, क्वेश्चन कह रहा है हमारा सीपी दे रखा है 1470। एसपी 1 यूनिट की वैल्यू 7 यूनिट की वैल्यू 1470, 1 यूनिट की वैल्यू 1470/7। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 210 निकलवाया हमारे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दे रखा है क्वेश्चन में हमारा कितना है 6। 210 इंटू 6 0 6 12, यानी 1260 रुपये। उतारिए जल्दी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए उतार लिया होगा। दोस्तों रात के 12 बजे आपको शूट कर रहा हूँ वीडियो। चलिए
क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक व्यक्ति अपना सामान 801/3% लाभ पर बेचता है यदि वस्तु का विक्रय मूल्य ₹65,780 है, तब क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 801/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/12, CP 12 है, प्रॉफिट हमारा 1 का हुआ, SP कितना हुआ 13, SP हमारा 13 नहीं, क्वेश्चन कह रहा हमारा 65,780 है। 1 यूनिट की वैल्यू 65,780/30, 13×5 = 65, 0, 13×6 = 78, यानी 5,060 रुपये। 13×5 = 13×6 = 78। भाग मार के देख लेते हैं एक बार और। 65,780 रुपये, 13×65 तो लेना 7, आ जाने का 0, 9, 13×6 = 78, 5,060। कोई ऑप्शन है या नोट है? चलिए उतारिए। जल्दी कीजिए कॉपी। क्वेश्चन नंबर 4। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16.2% का लाभ पर बेचता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य पर हमेशा रखना, प्रॉफिट कम दिखाई देगा। 16.2/3% वैल्यू बताई थी मेरी 1/6। 6 हमारा SP है, प्रॉफिट हो रहा है, एक प्रॉफिट हुआ, SP 6 है, प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का, तो CP कितना हुआ, CP 5। अच्छा, कोई भी चीज़ 5 रुपये में खरीदी, 1 रुपये का प्रॉफिट लेके 6 रुपये में बेच दी, SP कितना हुआ 6। मैंने बताया था प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन CP × 100। फार्मूला हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है। प्रॉफिट कितना है 1 का, CP कितना है 5 पे, 100 पे कितना 20%। ऑप्शन है कहीं? चलिए बता रहे हैं। एग्जाम हमें देखते ही कर देना। एक दुकानदार किसी वस्तु का विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट हमेशा कम दिखाई देता है, क्रय मूल्य पर प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई देता है। 16/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, बढ़ने वाली वैल्यू 1/6 है, तो कम होने वाली वैल्यू कितनी है 1/5, यानी 20%। 1/5 मैंने बताया था आपको परसेंटेज वैल्यू होती है 25%। चलिए उतारिए जल्दी और देखते हैं इसी में। इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर लेता हूँ। 25% का लाभ होता है। चलिए विक्रय मूल्य पर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताई थी आपको 1/4। SP हमारा 4 है, प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का, CP कितना हुआ 3,
मैंने बताया था प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज है पौन का CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना, एक का, CP कितना है, CP दिया हमारा 3, 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी मैंने 33 सही 1/3%। आंसर उतारिए जल्दी। ऐसे क्वेश्चन देखते ही तुरंत मार देना। हमें से याद रखना विक्रय मूल्य प्रॉफिट कम दिखाई देता है, 25% का लाभ हो रहा है, 1/4। बढ़ने वाली वैल्यू 1/4 है तो कम होने वाली वैल्यू कितनी होगी, 1/3। 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको समझाई थी 33 सही 1/3%। आंसर देखते ही, जैसे हमें एग्जाम में स्कोर करना, एक वस्तु को 630 रुपये में बेचने विक्रेता 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताई थी आपको 1/8। ये 8 रुपये का कोई भी वस्तु 8 रुपये में खरीदी जा रही है, 1 रुपये का उस पर प्रॉफिट दिया जा रहा है, SP कितना हुआ 9। 9 यूनिट की वैल्यू दी है 630, 9×7 = 63, CP 8, 7×8 = 56, 560। देखते ही क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन ये हमारे बोर्ड पे हो जाएंगे। चलिए कॉपी कर लिए होगा। अब वस्तु का विक्रय मूल्य कितना जाएगा, यहाँ कर लेते हैं हम 30%, यहाँ कर लेते हैं 30% हानि। जब लाभ हो रहा था अब ये हानि हो रही है। चलिए पढ़िए। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 30% का हानि पर बेचता है, दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि पर 30% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताई थी 3/3/10, यानी 10 रुपये में कोई भी चीज़, SP हमारा 10 है, 3 रुपये का लॉस ले रहा हो, लॉस हो हमारा 3 रुपये के, तो बेची उसने खरीदी कितने में होगी, 13 रुपये में। 13 रुपये में खरीदी होगी, 3 रुपये का लॉस है तो 10 रुपये में बेची होगी। सही है, समझ में आ रहा। लॉस परसेंट का फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था, लॉस परसेंटेज अपन का CP इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हो हमेशा CP पर ही कैलकुलेट करते हैं। लॉस कितना 3/30 इंटू 100। मैंने 1/13 की वैल्यू बताई थी आपको, 7 सही 9/13%, 7 या 21, 9 या 27/13। जब भी हमें इसे इस दोनों को मिक्स फ्रैक्शन के साथ 13 26 प्लस कितना बचा 1 13 21 जमा 1/30, 21 जमा 2 प्लस का 1/30, 21 और 2 23 सही 1/30%। चलिए उतारिए। और कॉपी एक और देख लेते हैं हानि का। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ कर लेते हैं हम 70% की हानि। चलिए निकाल लिया मैंने। एक दुकानदार किसी वस्तु का विक्रय मूल्य के 70% का हानि पर बेचता है, दुकानदार का वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। 70% की हानि 7/10, फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी 10 CP, 10 हुआ SP, 7 का लॉस में माना 7 का, तो बेची कितने में, खरीदी कितने में होगी उसने 17 रुपये में। कोई भी चीज़ हम कोई भी आर्टिकल उसने 70 रुपये में ख़रीदा, उसने 10 रुपये में बेच दिया, तो लॉस कितने का हुआ 7 का।
7 का लॉग 7 का लॉग कितने पे 17 पे 100 पे कितना निकालिए 700 का 17 17 चौक 68 17 चौक 68 क्या बच्चे 2 20 17 एकम 17 41 सही 3/7%। चलिए 17 चौक 68 2 बजे 17 एकम 17 41 सही 3/7%। चलिए उतारिए काफ़ी उतार लिया होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु को 25% विक्रय मूल्य पर बेचता है तो उसका वस्तु मूल्य ज्ञात करो। ज्ञात करो। चलिए करिए जल्दी। ये क्वेश्चन दिया मैंने आपको कॉपी के लिए। चलिए करिए जल्दी। देखते ही हमें पेपर में कैसे करना हमें। एक व्यापारी किसी वस्तु को 25% विक्रय मूल्य के लाभ पर बेचता है। मूल्य के लाभ पर बेचता है तो उसका वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। मैंने आपको बताया था 25% का सेक्शन वैल्यू 1/4 एस्पेक्ट 4 है। प्रॉफिट हमारा 1 का हुआ, बेचा कितने में होगा, सी भी कितना हुआ। कोई भी चीज़ हमने 4 रुपये में खरीदी, 4 रुपये में बेच दी, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो खरीदी कितने होगी 3 रुपये में। 1 का प्रॉफिट 3 पे 100 पे कितना बताया था मैंने 1/3% होगा 33 सही 1/3%। ऐसे हमें देखते हुए एग्जाम में ऐसे नहीं करना, देखते सवाल को देखना। एक व्यापारी व्यक्ति हो तो 25% विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई देता है हमें, क्रय मूल्य पर प्रॉफिट कम, विक्रय मूल्य प्रॉफिट कम दिखाई देता है, क्रय मूल्य पर प्रॉफिट अधिक बढ़ के दिखाई देता हमें। तो हमें देखते ही 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 1/4 बढ़ने वाली वैल्यू 1/4 है तो कम होने वाली वैल्यू 1/3, 1/3 की मैंने फ्रैक्शन मूल्य बताया 33 सही 1/3%। चलिए आज यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच और कल से स्टार्ट करेंगे अगला नेक्स्ट टॉपिक। ओके।